धरती पर बहुत ऐसे जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं है। बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के वे जीव इस धरती पर जिंदा रहते हैं और बड़े उपयोगी जीव हैं हम मानवों के लिए, इस धरती के लिए। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना हवा के उपस्थिति में जिंदा रहते हैं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहते हैं। ऐसे जीव को हम कहते हैं अवायवीय जीव। इन जीवों में जो श्वसन की क्रिया हो रही है, इन जीवों में ऊर्जा उत्पादन की क्रिया हो रही है, अर्थात श्वसन की क्रिया हो रही है। यह क्रिया हवा के अनुपस्थिति में हो रही है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रही है। ऐसे ही श्वसन को हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? तो श्वसन की वैसी प्रक्रिया है, वैसी क्रिया है, वैसा श्वसन है जो हवा की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वैसे श्वसन को हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। अब हमको जानना है कि यह जो श्वसन है, यह श्वसन किस जीव में संपन्न होता है। तो आइए देखते हैं। यह जो श्वसन है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यह संपन्न होगा ईस्ट में। ईस्ट जानते हैं आप लोग, एक कवक होता है, कवक। ईस्ट एक जीव है, कवक एक जीव है। ईस्ट एक जीव है, यूनिसेलुलर जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एकदम बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत उपयोगी जीव है। इसकी उपयोगिता को भी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ईस्ट में यहाँ पर अवायवीय श्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यह श्वसन की क्रिया करता है। दूसरा देखिए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम भी एक बैक्टीरिया है, इसी का एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, जिससे हम लोग को टेटनस नामक बीमारी होती है, इसी से होता है टेटनस। इस बैक्टीरिया में, क्लोस्ट्रीडियम में भी क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। यह बैक्टीरिया भी हवा के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया करता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम में भी क्या होगा? इसमें भी अवायवीय श्वसन होगा। एक और बैक्टीरिया देख लीजिए, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यह भी एक बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है। दूध को दही में बदलने वाला यही बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है? एनएरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर क्या समझा? हमने यह समझा कि इस धरती पर बहुत ऐसे जीव होते हैं, बहुत सारे जीव हैं जो जिंदा रहने के लिए, जिन्हें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। हवा के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जिंदा रहते हैं और श्वसन की क्रिया करते हैं, बिना हवा के श्वसन की क्रिया करते हैं। वैसे जीव को हम अवायवीय जीव, और उस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग, श्वसन को हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या हुआ? श्वसन वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। सिंपल सा बात, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको अवायवीय श्वसन कहेंगे। यह श्वसन कहाँ संपन्न होगा? यह श्वसन ईस्ट में होता है, एक कवक है ईस्ट, यहाँ पर अवायवीय श्वसन होगा। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, उसमें अवायवीय श्वसन होगा। लैक्टोबैसिलस, इसमें अवायवीय श्वसन होगा। तो यह हुआ अवायवीय श्वसन। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि हमारे शरीर में भी अवायवीय श्वसन होगा। ईस्ट में कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमारे शरीर में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसी को समझना है। तो मेरे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? हमारे शरीर में जब हम कठिन मेहनत करते हैं, विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लंबा दौड़ लगाते हैं, वैसे स्थिति में हमारे शरीर में ऊर्जा की अधिक जरूरत होती है। समझिए इन चीज़ों को। जब आप कठिन मेहनत कीजिएगा या बहुत लंबा दौड़ लगाइएगा, बहुत देर तक दौड़ना है आपको, तो आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत है। अधिक ऊर्जा के लिए आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब हवा की जो मात्रा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, उसकी जरूरत शरीर को अधिक पड़ेगी। अगर हम लंबे समय तक एक्सरसाइज करना चाहते हैं
तो हमको ऊर्जा की ज़रूरत अधिक पड़ेगी, और अधिक ऊर्जा के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत अधिक पड़ेगी। तो हमारा जब हम लंबा दौड़ लगाते हैं या कठिन मेहनत करते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि लंबा दौड़ लगाने में शरीर को अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण हमको ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर में बढ़ाना पड़ता है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने के लिए हमारा सांस जो है वो फूलने लगता है, तेज़ी से चलने लगता है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता रहे और शरीर को ऊर्जा मिलता रहे और शरीर काम करता रहे। हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहें, मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहें। लेकिन होता क्या है कि जब आपको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाया तब क्या होगा? वैसे स्थिति में शरीर क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन की क्रिया शुरू कर देता है, ऊर्जा उत्पादन की क्रिया शुरू कर देता है। कैसे शुरू करता है, आइए इसको देखिए। होता क्या है कि आपके शरीर में होता है ग्लूकोज आपके सेल में, हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में ग्लूकोज भरा हुआ है। यह ग्लूकोज पहले बदलता है पाइरूवेट में, जिसको पाइरूविक एसिड भी यहाँ पर बोल सकते हैं। पाइरूविक एसिड में बदलेगा। यह जो पाइरूविक एसिड है बदल जाएगा किस चीज में? लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। अब हुआ क्या यहाँ पर? हुआ क्या कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, यहाँ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं है, और लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए कठिन मेहनत के दौरान, उतना ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। अगर हम लंबा सांस भी लेते हैं, तेजी से सांस भी लेते हैं, अगर वैसे स्थिति में नहीं मिल पाता है तो हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है। और शुरू होने से क्या रिजल्ट निकलता है? तो हमारे शरीर में अब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, हमारे मसल में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड का जमाव जब आपके मांसपेशियों में होगा, आपके शरीर में होगा, तो उसको दर्द होने लगता है, कठिन दर्द होने लगेगा, जिसको मस्कुलर क्रैम्प हम लोग कहते हैं, असहनीय दर्द होगा। तो जो दर्द होता है वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और लैक्टिक एसिड हमारे मसल में कब बनेगा? मसल में तब बनेगा जब हम कठिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, लंबा दौड़ लगा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए उतना ऑक्सीजन हमको मिल नहीं पा रहा है, तो नहीं मिलेगा तो शरीर तो कुछ न कुछ उपाय करेगा। तो शरीर क्या करता है? वैसे समय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन की क्रिया शुरू कर देता है। उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन। तो शरीर हमारा अवायवीय श्वसन वहाँ पर शुरू करेगा। वहाँ पर जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पहले पाइरूविक एसिड में बदलेगा, और पाइरूविक एसिड में फिर यहाँ ऑक्सीजन के अब्सेंस में बदल जाएगा क्या? लैक्टिक एसिड में। तो हमको तो ऊर्जा यहाँ मिलना शुरू हो गया, लेकिन हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया। और लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा? मसल में बहुत जोर से दर्द होगा। अब यह जो दर्द होगा इसका निवारण हम लोग कैसे करेंगे? इसका निवारण भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर निवारण के लिए देखिए, आप हॉट वाटर बाथ, एक उपाय बताया जाता है कि हॉट वाटर से इसको क्या कीजिए, पोंछिए, या गर्म पानी में पैर को रखिए, ठीक है, या गर्म पानी से पैर को पोंछिए या मसाज कीजिए, तब जाकर के यह ठीक होगा। तो क्यों ठीक हो जाता है गर्म पानी से? गर्म पानी में क्या हो जाता है, जिससे लैक्टिक एसिड का जो दर्द है, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण जो दर्द है वह दर्द ठीक हो जाता है। तो गर्म पानी में होता क्या है कि यह जैसे ही जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर गर्म पानी का अगर मालिश कर रहे हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, वहाँ पर ब्लड का आगमन तेजी से ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो ब्लड के साथ तो ऑक्सीजन जा रहा है आपके शरीर में, तो ऑक्सीजन का भी मात्रा वहाँ पर बढ़ने लगेगा। जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पर अधिक मात्रा में पहुँचने लगेगा तब क्या होगा कि यह जो लैक्टिक एसिड है, यह लैक्टिक एसिड टूट जाएगा CO2 में और H2O में। जैसे ही लैक्टिक एसिड टूटना शुरू होगा, आपका जो दर्द है उसमें राहत होना शुरू हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर हमने यहाँ देखा कि हमारे मसल में भी, हमारे शरीर के मांसपेशियों में भी एडवर्स कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ईस्ट में भी अवायवीय श्वसन होगा। तो इसको हम अगले क्लास में बताएंगे कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग देखा कि हमारे मसल में भी अवायवीय श्वसन हो जाता है।